जय श्री कृष्ण। आप सभी को ज्येष्ठ महात्म्य की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, आज ज्येष्ठ मास का दूसरा दिन है। आज हम सुनेंगे ज्येष्ठ मास महात्म्य का दूसरा अध्याय, या ये कहें कि ज्येष्ठ मास की दूसरे दिन की कथा। कल के वृतांत में हमने जाना कि किस प्रकार से देवी पृथ्वी ने भगवान वराह की पूजा की, उनकी स्तुति की, और देवी पृथ्वी और वराह भगवान के बीच में एक संवाद चल रहा है। उसमें आज बहुत ही रोचक प्रसंग आने वाले हैं, जो न केवल आपका ज्ञान वर्धन करेंगे वरन आपके सुनने के लिए भी बड़े कल्याणकारी हैं। इन प्रसंग को सुनने से नारायण प्रसन्न होते हैं और नारायण की प्रसन्नता से मनुष्य का कल्याण होता है। तो आइए आज की कथा आरंभ करते हैं। उससे पहले आपसे निवेदन है कि भगवान की कथा का यह वीडियो है, इसे कृपया एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। भगवत कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा ओम नमो भगवते वासुदेवाय या जय सूर्यदेव। याद रखिएगा कि ये जो महीना होता है जेठ का, इसमें सूर्यदेव की आराधना का भी विशेष फल है, और इस मास में बजरंगबली के बड़े मंगलवार भी आते हैं। तो आप मनोकामना पूर्ति के लिए जय बजरंगबली भी लिखते हैं तो बजरंगबली अवश्य कल्याण करेंगे। ज्येष्ठ मास स्वयं श्री हरि विष्णु का मास है। स्वयं श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना इस माह में अति कल्याणकारी है। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित YouTube चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ पर जो कथाएं सुनाते हैं, महात्म्य सुनाते हैं, वो पुराणों पर आधारित होते हैं। पुराणों में उसका वर्णन होता है, पुराणों से हम आपके लिए लेके आते हैं। सभी व्रत और त्योहारों की जानकारी शास्त्र अनुसार और पंचांग की गणना के अनुसार आपको बताई जाती है। तो सभी व्रत और त्योहारों की सही जानकारियां प्राप्त करते रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन के निशान को अवश्य दबाइएगा। जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो एक बेल का निशान आता है, घंटी का निशान बना आता है, उसको अवश्य दबाइएगा, तभी आपको सारे वीडियोस मिलने आरंभ होंगे, अन्यथा वीडियो आपसे छूट जाएंगे। आइए आरंभ करते हैं ज्येष्ठ मास महात्म्य द्वितीय अध्याय। भगवान श्री वराह कहने लगे, हे सुंदर मुख वाली देवी, मैं तुमसे एक प्राचीन घटना कहता हूँ। हे महान देवी, तुम इसका पुण्यमय प्रसंग और उसका परिणाम और भविष्य भी सुनो। हे वसुंधरा, 28वां युग आरंभ हो गया है। द्वापर के अंत में भारत युद्ध हुआ और फिर कलयुग आरंभ हुआ। हे उत्तम मुख वाली, विक्रमार्क आदि राजा, शक, शूद्र आदि मुझे जाने बिना ही मर जाएंगे। तब चंद्रवंशी पराक्रमी योद्धा मित्रवर्मा तुंडीरा मंडल का राजा बनेगा और नारायणपुर नगर में निवास करेगा। वह महान सौभाग्यशाली होगा, उसका भाग्य उदय होगा। जब वह राजा पृथ्वी पर धर्म पूर्वक शासन करेगा, तब पृथ्वी बिना खेती किए ही बहुत से फलों से युक्त हो जाएगी। वह बहुत से पौधों और वनस्पतियों से सुशोभित थी। वहाँ कोई प्राकृतिक आपदा नहीं, जैसे सूखा, बहुत अधिक वर्षा आदि, ये सब नहीं होंगे। सभी लोग सदाचारी थे। पांड्य राजा की एक बहुत ही सुंदर कन्या उनकी पत्नी थी। विनय अर्थात आकाश नामक पुत्र उनके लिए वरदान था। वह समस्त जाति के लिए एक आभूषण था। उनकी पत्नी का नाम धरणी था, जो शक वंश में उत्पन्न हुई थी। राज्य का भार उन्हें सौंपकर श्रेष्ठ राजा मित्रवर्मा वेंकटाद्रि के निकट एक पुण्य उपवन में तपस्या करने को चले गए। उधर आकाश नामक जो उसका पुत्र था, वो महान राजा सम्राट हुआ। उसने केवल एक पत्नी रखने का व्रत लिया था, क्योंकि उससे पहले राजा अनेकों पत्नी रखते थे। राजा को मानसिक रूप से धरणी अपनी पत्नी से लगाव था। किससे? धरणी अर्थात जो उसकी पत्नी थी। उसने एक यज्ञ के लिए अरणी नदी के तट पर भूमि साफ की। जब सोने के हल से भूमि जोती जा रही थी, तो एक लड़की हल से निकली हुई दिखाई दी। जब वह मुट्ठी भर बीज बिखेर रहा था, लड़की कमल के बिस्तर पर लेटी हुई थी। वह सभी विशेषताओं के साथ सुंदर थी। वह सोने की गुड़िया की तरह चमक रही थी। उसे देखकर राजा आश्चर्यचकित हो गया। उसकी आंखें पूर्ण विकसित कमल की तरह चमक उठी थी। बच्ची को अपने साथ लेकर वह अपने मंत्रियों के साथ बार बार यह कहते हुए आनंदित हुआ कि यह मेरी बेटी है, यह मेरी बेटी है।
इस प्रकार जब आकाश जो है वो राजा बना तो उसने पृथ्वी की सतह को जोतने के लिए जब हल चलवाया तो उससे एक कन्या का प्रकटीकरण हुआ। आगे आप देखेंगे कि यही कन्या है जो विद्यावती होगी। जब राजा उस कन्या को लेकर अपने मंत्रियों के साथ प्रसन्न था और यह मेरी बेटी है, यह मेरी बेटी है, इस प्रकार से बोल रहा था, तभी एक अलौकिक आवाज ने उससे कहा, यह सत्य है, यह आपकी ही पुत्री है। इस उत्तम नेत्रों वाली कन्या का पालन पोषण कीजिए। तब राजा प्रसन्न चित्त होकर रानी को धारणी कहते हुए नगर में चले गए। उन्होंने इस प्रकार कहा, देखिए, भगवान ने मुझे जो कन्या प्रदान की है वह पृथ्वी से उत्पन्न हुई है। हम निसंतान हैं, अतः यह कन्या अवश्य ही हमारी पुत्री होगी। ऐसा कहकर राजा वियत अर्थात जो आकाश ने उस बालक को रानी को सौंप दिया। जो कन्या लेके आया था वह अपनी धर्मपत्नी को प्रदान कर दिया। बालक के निवास में आते ही रानी गर्भवती हो गई। ऐसे ही उस अद्भुत कन्या के पैर राजा के महल में पड़े तो जिस रानी को इतने समय से कोई संतान नहीं हो रही थी वह भी गर्भवती हो गई। चमकती हुई चमकदार आंखों वाली उस स्त्री को देखकर राजा व्याट अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, हे सुंदर भुवों वाली स्त्री, मेरे वंश की निरंतरता रूपी लता ने फल दिया है। तब उचित समय पर कमल के समान नेत्रों वाली रानी धरणी ने उत्तम मुहूर्त में, जब 5 ग्रह लग्न में थे और सूर्य मेष राशि में था, एक पुत्र को जन्म दिया। उनके जन्म के दिन दिव्य नगाड़े बजाए गए। निवास अर्थात जो राजा का महल था वहां पर फूलों की वर्षा हुई। स्पर्श करने में सुखद मंद हवा बही। पुत्र के जन्म की सूचना देने और बधाई देने आए लोगों को राजा ने शाही छत्र और चोरियां छोड़कर अपनी सारी संपत्ति उपहार में दे दी। उन्होंने 1 करोड़ गहरे भूरे रंग की गायें दान की, 100 से अधिक बैल दान किए गए। 12वें दिन उन्होंने जन्म के बाद के सभी पवित्र संस्कार किए और लड़के का नाम रखा गया वसुदान। भगवान श्री वारा कहते हैं कि हे भद्रे, आकाश का मनोहर पुत्र वसुदान शुक्ल पक्ष के अर्धचंद्र के समान प्रतिदिन बड़ा होता था। जनेऊ संस्कार विधिवत संपन्न हुआ। उन्हें वैदिक विद्या में निपुण गुरुओं द्वारा शिक्षा और प्रशिक्षण दिया गया। उन्होंने अपने पिता से मंत्रों के साथ साथ अस्त्र शस्त्र चलाना भी सीखा। उनसे धनुर्विद्या की 4 शाखाओं के साथ साथ उनके सहायक विषयों और सहायक गतिविधियों की शिक्षा भी ली। उस शक्तिशाली पुत्र के कारण पिता शत्रुओं के लिए अत्यंत अजेय हो गया, अर्थात अब राजा आकाश जो थे उनकी शक्ति और अधिक बढ़ गई। वह कीचड़ और दाग से उतना ही मुक्त था जितना ग्रीष्म ऋतु में सूर्य के साथ आकाश। उसे देखना वैशाख मास में मध्याह्न के समय के आकाश के समान असहनीय था। तो देवी धरणी अब पूछती हैं वराह भगवान से कि उस पुत्र का नाम प्रभु ने अर्थात आपने बताया था, उस पुत्री का नाम जो गर्भ से उत्पन्न नहीं हुई थी, जो पृथ्वी से उत्पन्न हुई थी, उसका क्या नाम रखा गया? श्री सूत जी ने कहा, इस प्रकार पूछे जाने पर ब्रह्मांड के स्वामी श्री वराह भगवान ने पुनः कहा, बुद्धिमान राजा आकाश ने कमल पर लेटी हुई उस कन्या को देखकर उस पृथ्वी पुत्री का नाम पद्मिनी रखा। वह युवा अवस्था की चरम अवस्था में थी। एक बार वह तोते और कोयल की आवाजों से गूंजते हुए एक बगीचे में क्रीड़ा कर रही थी। तभी अचानक महान ऋषि नारद वहां आ पहुंचे। वन की देवी के समान प्रतीत होने वाली उसे देखकर नारद आश्चर्यचकित हो गए और उन्होंने इस प्रकार कहा, हे डरपोक लड़की, तू कौन है, किसकी बेटी है, अपना हाथ मुझे दिखा। इस प्रकार पूछने पर उस सुंदर अंग वाली कन्या ने अपना परिचय देते हुए कहा, हे ब्राह्मण, मैं राजा वियत की पुत्री हूँ। आप बताइए कि मेरे हाथ आदि में कौन कौन से शुभ चिन्ह हैं। इस प्रकार पूछने पर श्रेष्ठ नारद ऋषि कहने लगे, हे मनोहर मुख वाली, सुनो, मैं तुम्हारे विशिष्ट लक्षण बताता हूँ। हे उत्तम बाहों वाली, तुम्हारे पैर अच्छे हैं, वे कोमल पंखुड़ियों वाले लाल कमल के समान है। पैरों की उंगलियां लाल, सीधी और समतल हैं। नाखून लाल और उभरे हुए तथा टखने एक समान और छिपे हुए हैं। शानदार पिंडलियां बालों से रहित हैं। घुटने बराबर और बहुत ही चिकने और चमकदार हो जाते हैं।
जांघें बराबर और धीरे धीरे मोटी होती हैं। नितंब बड़े और मजबूत होते हैं और कमर विचारोत्तेजक होती है। नाभि गोलाकार और गहरी है। आपके हाथ कमल की तरह लाल रंग के हैं तथा हथेली पर कमल रेखा है। वे कोमल हैं तथा सीधी और समतल अंगुलियां हैं तथा एक साथ रखने पर उनमें बहुत ही सुंदर लाल जोड़े हैं। अंगुलियों के बीच में कोई स्थान नहीं है। हाथों के नखून तोते की चोंच के जैसे हैं। तुम्हारे हाथ इसी से चमकते हैं। तुम्हारी भुजाएं फूल की डंठल जैसी लंबी और नाजुक हैं। हे कोमल महिला, हे सुंदरी, तेरी पीठ वेदी के समान है। तेरा मध्य भाग कोमल कोमल और सीधा है। तेरी गर्दन लाल और लंबी है और तेरे कंधे नीचे की ओर झुके हुए हैं। मुख सदैव सुंदर रहता है तथा चंद्रमा के समान कांतिवान रहता है तथा गाल स्वर्ण दर्पण के समान होते हैं। कानों में कुंडलें चमकती रहती हैं। हे सुंदर मुख वाली महिला, आपकी नाक तिल के फूल के समान है। आपका माथा अत्यंत आकर्षक है जो अष्टमी तिथि के निर्मल चंद्रमा के समान है। काले बालों के कारण यह और भी अत्यधिक सुंदर हो गया है। आपके सिर का आकार नियमित वृत्त के समान है। इसमें चिकने लंबे चमकीले बाल हैं। आपका मुख बिंब फल के समान आपके होठों से चमकता है। जब आप मुस्कुराती हैं तो आपके दांत चमकते हैं। यह मेरा निश्चित निष्कर्ष है कि आपका मुख विष्णु के अनुरूप होगा। आपकी नाभि गंगा के भंवर की तरह दाईं ओर मुड़ी हुई है। आप दूध सागर से उत्पन्न लक्ष्मी की तरह दिखाई देती हैं। बड़ा भगवान कहते हैं कि ऐसा कहकर और उनसे पूजित होकर नारद जी अंतर्ध्यान हो गए। यह सुनकर उनकी सखियां और परिचारिकाएं अपनी सखी पद्मिनी से बोली, बसंत ऋतु का आगमन हो चुका है, चलो फूल इकट्ठे करने के लिए चलते हैं। कर्णिकारस, कूटस, चंपाकस, पलाश, पाताल, कुंदस, अशोक अर्थात रक्ताशोक, पद्मिनी कमल के जो फूल होते हैं, सिंधुवारस, मालती, युथिका, कहलारस और करवीरस खिलने में एक दूसरे से होड़ कर रहे हैं। अर्थात ये फूलों के बारे में बताया जा रहा है कि ये जो फूल हैं इस प्रकार से खिल रहे हैं कि एक दूसरे से अधिक सुंदर दिखना प्रतीत हो रहा है। वो कहती हैं कि चलो इस स्थान पर चलते हैं और फूल इकट्ठा करते हैं, बहुत ही सुखद और मनमोहक हैं। इस प्रकार से जो पद्मिनी की सहेलियां हैं वो कह रही हैं। ऐसा कहकर वे आकाश की पुत्री के साथ उद्यान में चले गए और वहां घूम घूम कर पुष्प एकत्रित करने लगे। उन्होंने एक राजसी हाथी को देखा। वह अपने 2 सफेद और चमकते दांतों से चमक रहा था। उसके चौड़े गालों से 2 धाराएं बह रही थी। वह धूल के कणों से बहुत ऊंचा था। उसके साथ गाय हाथियों के झुंड थे। अपनी जीभ की नोक से फुफकारते हुए उसने अपने चेहरे पर अपनी सूंड से निकलने वाले पानी से छींटे मारे। उसे देखकर वे डर गए और एक वृक्ष की शरण में चले गए। इतने में उन्हें एक उत्तम घोड़ा दिखाई दिया। घोड़ा बेदाग चांद की तरह सफेद था। वह सोने की सजावट और पोशाक से सुसज्जित था। वह बिजली की चमकती हुई धारियों के साथ शरद ऋतु के बादल की तरह ऊंचा था। घोड़े पर उन्होंने एक श्याम वर्णी पुरुष को देखा जिसके मुखमंडल और तेज मदन अर्थात प्रेम के देवता के समान थे। उनकी आंखें कमल की पंखुड़ियों के समान थी और वे उसके कानों तक फैली हुई थी। एक बहुत ही महीन रेशमी कपड़े से बंधा हुआ एक चमकीला नीला शिखा अर्थात उनके सिर पर सुशोभित था और उनके कानों में माणिक और रत्नों से चमकते हुए कुंडल थे। उन्होंने स्वर्ण से मढ़ा हुआ एक रत्न जड़ित दिव्य श्रांग धनुष धारण किया हुआ था तथा दूसरे हाथ में स्वर्ण बाण थामे हुए थे। उसकी कमर चमक रही थी और उसके कूले पीले रेशमी कपड़े से ढके हुए थे। वह रत्न जड़ित चूड़ियों, बाजूबंदों और कमरबंदों से शोभायमान था। उसके चौड़े सीने पर दाईं ओर मुड़े हुए बालों का एक घुंघराला चमक रहा था। उसके कंधे पर चमकता हुआ एक सुनहरा पवित्र धागा उसके लिए आकर्षक था। वह तेजी से एक भेड़िए का पीछा कर रहा था। उसे देखकर युवतियां आश्चर्यचकित हो गई। उन युवतियां जो राजकुमारी पद्मावती हैं वो और उनकी सखियां, और वे वहीं खड़ी हो गई।
उसे घोड़े पर बैठा देखकर वह राजसी हाथी सिर झुकाकर सूंड उठाकर पीछे मुड़ा और चिंघाड़ता हुआ वन में चला गया। जब हाथी वापस चला गया तो घुड़सवार भेड़िए को खोजता हुआ वहां आया जहां वे लड़कियां फूल तोड़ रही थी। घोड़े पर सवार ने उनके पास आकर कहा, क्या भेड़िया नाम का जानवर इस ओर आया था? क्या तुम सबने उसे देखा है? देखा है तो मुझे बताओ। भगवान बारा कहते हैं कि कन्याओं ने उत्तर दिया, हमें कुछ भी दिखाई नहीं दिया। आप एक उत्तम धनुष लेकर हमारे उद्यान में क्यों आए हैं? हे शिकारियों के सरदार, यहाँ रहने वाले किसी भी प्राणी को नहीं मारना चाहिए। आप राजा आकाश के संरक्षण में स्थित इस उद्यान से शीघ्र ही चले जाइए। उन युवतियों की बात सुनकर वह घोड़े से उतर पड़ा। तुम सब कौन हो? यह कमल के समान सुंदर युवती कौन है? इसका सौंदर्य अद्भुत है। मुझे बताओ। इसे सुनकर मैं पर्वत पर अपने निवास को लौट जाऊंगा। पद्यावती की सखी और सेविका ने उसके ये वचन सुनकर धरणी पुत्री के कहने पर पर्वतवासी व्याध से कहा, यह राजा आकाश की पुत्री है। इसका जन्म धरती के गर्भ से हुआ है। हे वीर, यह हमारी नेता है और इसका नाम पद्मिनी है। हे सुंदर स्वरूप वाले युवक, हमें बताओ तुम्हारा नाम क्या है? तुम किसके पुत्र हो? तुम्हारी जाति क्या है? तुम कहाँ रहते हो? तुम यहाँ क्यों आए हो? इस प्रकार पूछने पर उन्होंने कमल सदृश मुख पर मुस्कान लाते हुए उत्तर दिया। प्राचीन परंपराओं के जानकार कहते हैं कि हमारा परिवार सूर्य का है। हमारे नाम असंख्य हैं। वे विद्वानों को पवित्र करते हैं। रंग और नाम से तेजस्वी कहते हैं कि मैं कृष्ण हूँ। मेरा चक्र सुरों और शत्रुओं और ब्राह्मणों से द्वेष रखने वालों के लिए मन में भय उत्पन्न करता है। मेरे शंख की ध्वनि सुनकर शत्रु घबरा जाते हैं। अमर प्राणियों में भी मेरे समान कोई धनुष नहीं है। मुझे वेदगांत्री में निवास करने वाला वीरों का स्वामी कहते हैं। उसी पर्वत की चोटी से मैं अपने निषाद अनुयायियों को साथ लेकर घोड़े पर सवार होकर शिकार खेलने के लिए आपके उद्यान में आया हूँ। मैंने एक पशु का पीछा किया है जो वायु के समान तीव्र गति से चल रहा था। वह कहीं दूर चला गया है। उसे ना देख पाने के कारण अब मैंने इस पर ऐश्वर्यशाली युवती को देखा है। मैं प्रेमवश यहाँ आया हूँ। क्या यह युवती मुझे प्राप्त हो सकती है? कृष्ण के ये वचन सुनकर वे क्रोधित हो गई और बोले, यदि राजा आकाश तुम्हें देख लेंगे तो वे तुम्हें बेड़ियों से बांध कर ले जाएंगे। ऐसा होने से पहले ही तुम शीघ्र ही अपने धाम को चले जाओ। वो जो युवक था जो अपना नाम कृष्ण बता रहे हैं, उसने पद्मवती के लिए प्रेम का प्रस्ताव रखा तो उसकी सखियां जो हैं वो उग्र हो गई, क्रोधित हो गई और इस प्रकार से वो चेतावनी भरे हुए शब्दों से बोलती हैं कि तुम यहाँ से चले जाओ, अन्यथा इनके जो पिता हैं, जो हमारे महाराज हैं, वो तुम्हें बेड़ियों से बांध देंगे। उनसे भयभीत होकर वह तीव्रगामी घोड़े पर सवार होकर अपने सभी अनुयायियों के साथ शीघ्रतापूर्वक पर्वत पर वापस चला गया। भगवान वराह पृथ्वी देवी से कहते हैं कि दिव्य धाम पहुंचकर वे उत्तम घोड़े से उतर गए। आप सब विश्राम करें कहकर उन्होंने शिकारी रूप धारण किए हुए सभी देवताओं को उनके सेवकों सहित विदा किया। फिर वे रत्न जटित कक्ष में प्रवेश कर गए। रत्न जटित सीढ़ियां चढ़ते हुए वे एक एक करके 5 कक्षों में प्रवेश कर गए और 5 कक्षों को पार करके वे मोतियों के धाम में पहुंच गए। थके हुए और चिंतित हरि 9 विभिन्न रत्नों से जड़े हुए झूलते हुए पलंग पर लेट गए। अब आपको समझ आ गया होगा कि ये स्वयं नारायण थे जो एक शिकारी का वेश धारण करके और राजकुमारी पद्मावती से मिलने के लिए गए थे। फिर दोपहर के समय बकुला मालिका ने बहुत ही स्वादिष्ट और दिव्य भोजन तैयार किया। यह बहुत ही शानदार और देवताओं के लिए उपयुक्त था। इसमें बहुत ही बढ़िया व्यंजन थे। शुद्ध चावल, दूध में पका हुआ चावल, गुड़ मिला हुआ चावल, मूंग और चावल से बनी खीर आदि। 5 अलग अलग अप्पू अर्थात तली हुई पकौड़ियाँ, पूरिका तली हुई टिक्कियाँ और वाटक तेल में तली हुई दाल की टिक्कियाँ थी। फिर वह भगवान से मिलने के लिए दौड़ी। उसके साथ पद्मावती, पद्यपत्रा और चित्ररेखा नामक 3 अन्य परिचारिकाएं भी थीं।
उसने उन सभी श्रेष्ठ युवतियों को भगवान के निवास के द्वार पर प्रतीक्षा करने को कहा। बकुला मालिका अकेली उनके पास गई। भगवान के पास जाकर उसने भक्ति पूर्वक उन्हें प्रणाम किया। भगवान को रत्न जटित सैया पर असहाय लेटे देखकर उसने उनके पैर दबाए। उन्हें आंखें बंद किए हुए किसी विचार में मग्न देखकर वह मुस्कुराई और उनसे इस प्रकार बोली, हे प्रभु उठो, हे पुरुषोत्तम तुम क्यों लेटे हुए हो? हे भगवान उत्तम भोजन तैयार है। हे माधव भोजन करने के लिए आओ। आप क्यों दुखी और व्यथित होकर लेटे हुए हैं? आप तो समस्त लोगों के दुख और संकट का नाश करने वाले हैं। हे प्रभु शिकार करते समय आपने वन में क्या देखा? हे विशाल नेत्रों वाले भगवान आपकी दशा प्रेम विहल पुरुष जैसी प्रतीत होती है। कौन दिखाई दिया, देव कन्या, मानव कन्या या सर्प कन्या? हे अचिंत्य आत्मा के प्रभु मुझे उस कन्या के विषय में बताओ जिसने आपके मन को मोह लिया है। भगवान वारा पृथ्वी देवी से कहते हैं कि उसके बाद ये शब्द सुनकर भगवान ने गहरी सांस ली। जब वे इस प्रकार आह भर रहे थे तब बकुला मालिका ने उनसे स्नेहपूर्वक कहा, हे पुरुषोत्तम वह युवती कौन है जो आपको भी इतनी आकर्षक लगती है? ऋषिकेश ने कहा, मैं सब कुछ बताऊंगा, सुनो। पूर्व काल में शुभ त्रेता युग में मैंने रावण का वध किया था। उस समय कन्या वेदवती ने श्री सीता की सहायता की थी। जनक के घर में लक्ष्मी सीता के रूप में प्रकट हुई। पंचवटी वन में जब मैं मारीच को मारने के लिए गया तो सीता के कहने पर मेरा छोटा भाई मेरे पीछे पीछे चला आया। इसी बीच राक्षस राज सीता का हरण करने के लिए वहां आया। अग्निहोत्र यज्ञ के स्थान पर उपस्थित अग्निदेव ने रावण के प्रयास को जान लिया था। वे असली सीता को पाताल ले गए और उसे अपनी पत्नी स्वाहा को सौंप दिया। वहां वेदवती नाम की एक तेजस्वी महिला थी। पहले उसे उसी राक्षस ने छुआ था पर उसके साथ छेड़छाड़ नहीं की थी। फिर भी उसने अपना शरीर अग्नि में जला दिया। रावण को मारने के लिए उसे सीता के समान रूप में फिर से बनाया गया। उसे ही रावण ने अपहरण करके लंका में रखा था। तत्पश्चात जब रावण मारा गया तब वह पुनः अग्नि में प्रविष्ट हुई। अग्नि ने मेरी जान की लक्ष्मी को, जिसे स्वाहा ने अपने संरक्षण में रखा था, सौंप दिया तथा सीता के साथ आई हुई परिचारिका के विषय में मुझे बताया। हे प्रभु, यह वेदवती है जिसने सीता को प्रसन्न करने वाला कार्य किया है। सीता के लिए वह राक्षस के घर में बंदी बनकर रही, अतः श्री सहित उसे भी कोई अच्छा वरदान देकर प्रसन्न करो। अग्निदेव के ये वचन सुनकर तेजस्वी सीता ने मुझसे कहा, हे प्रभु, इस वेदवती ने सदैव मुझे प्रसन्न करने वाले सभी कार्य किए हैं, इसलिए यह भगवान की महान भक्त है। इसलिए हे प्रभु, आप इसे अपनी पत्नी के रूप में चुन लीजिए। मैंने कहा, हे देवी, मैं 28वें कलयुग में ऐसा करूंगा। तब तक वह ब्रह्मा के लोक में रहे और देवताओं द्वारा पूजित हो। तत्पश्चात वह पृथ्वी की पुत्री और राजा वियत की दत्तक पुत्री बनेगी। इस प्रकार उस सुंदरी को पहले ही मुझसे और लक्ष्मी से वरदान प्राप्त हो चुका था। वह नारायणपुर नगर में पृथ्वी से उत्पन्न हुई है। वह पवित्र महिला लक्ष्मी के समान है। उसकी आंखें कमल के समान हैं। उसे पद्या अर्थात लक्ष्मी द्वारा वरदान प्राप्त है। आज उस आकर्षक महिला को मैंने उस स्थान पर शिकार करते हुए देखा। वह अपनी सखियों और सेवकाओं के साथ फूल तोड़ रही थी जो उसके अनुकूल थे। 100 वर्षों में भी मैं उसकी सुंदरता का वर्णन नहीं कर सकता। लक्ष्मी की भांति यदि आज मेरा उससे संपर्क हो जाए तो मेरा जीवन स्थिर हो जाएगा, इसे सत्य ही समझो। हे वकुमालिका, तुम वहां जाओ। उस कन्या को देखकर यह जान लो कि वह निष्कलंक, दीर्घ नेत्रों वाली, अष्टकोणीय सुंदरता और मनोहरता के कारण मेरे लिए उपयुक्त है या नहीं। यह कहकर वह पुनः मूर्छित हो गई। बकुला ने उससे कहा, हे देवराज,
मैं उस स्थान पर जाऊंगी जहां आपकी वह मनोहर स्त्री रहती है। हे रामराज, मुझे वह मार्ग बतलाइए जिससे मैं उसके पास जाऊं। ऐसा कहने पर भगवान ने बकुला मालिका से कहा, हे परम सौभाग्यशाली महिला, इस रास्ते से जाओ जहां श्री नरसिंह की गुफा है। उस रास्ते से इस सुंदर पर्वत से नीचे उतरो। अगस्त्य के आश्रम में पहुंचकर स्वर्ण मुखरी के तट पर उनके द्वारा पूजित अगस्त्येश नामक लिंग का दर्शन करें। स्वर्ण मुखरी नदी की अद्भुत तरंगों का आनंद लेते हुए उसके किनारे किनारे चलते हुए ब्राह्मण ऋषि शुक के वन तक पहुंच जाएं। वहां पद्यरस नामक एक पवित्र कमल तालाब है। यह कमलों से भरा हुआ है। वहां स्नान करो और उस श्रेष्ठ ऋषि छाया शुक को प्रणाम करो जो इसके तट पर तपस्या करते हैं। हे श्रेष्ठ महिला, शुक ऋषि द्वारा सदैव प्रसन्न किए गए बलराम के साथ कृष्ण को भी प्रणाम करो। कृष्ण ने शुद्ध पीले वस्त्र पहने हैं और उनका रंग नीलमणि के समान श्याम वर्ण का है। बलभद्र का रंग श्वेत है और उन्हें तीर्थ यात्रा पर जाने वाले व्यक्ति के रूप में दर्शाया गया है, जो मोतियों की माला पकड़े हुए और चप्पल पहने हुए ऊपर उठे हुए हाथों से मंत्रों का जाप कर रहे हैं। बलभद्र को प्रणाम करें। हे उत्तम मुख वाली महिला, इस सरोवर से तुम स्वर्ण कमल ले सकती हो। स्वर्ण मुखरी को पार करके तथा वनों और उद्यानों से गुजरते हुए तुम अरणी के तट पर पहुंचोगी। तुम वन के मध्य में विश्राम कर सकती हो। नारायणपुरी को देखकर तुम अवश्य ही आश्चर्यचकित हो जाओगी। उद्यानों में आपको कई पेड़ पूरी तरह से खिले हुए फलों से लदे हुए दिखाई देंगे, जैसे कि पनाश, आम्र, शिरीष, कुंदाश, तिंदुक, पाताल, पुन्नागा, अंकोलश, रसाल, चंपकश, बकुलश, सालस, तालस, इंटालस, कदम्ब, पिंपली, अर्जुन, प्रियांश, हिंगू, अशोक, पदरी, मंदरा, किंशुका, शाल्मली, पुगा, नारिकेला, कपास, बीजपुरा का ये सभी गुच्छों और पेड़ों में हैं। यहाँ मल्लिका, मालती, कुंदा और युथिका ये सभी चमेली की किस्में हैं, जैसे फूलदार पौधे हैं। साथ ही केतकी भी है और यहाँ पर कमल की भी भरमार है। वे शाही केले के पेड़ों से चमकते हैं। उद्यान मोर, तोते, बगुले, गिद्ध और सारस पक्षियों से भरे रहते हैं। यह नदी मधुमक्खियों की भिनभिनाहट की आवाज़ों से गूंजती है। नदी के किनारे ये सब देखकर आपको बहुत आनंद आएगा। इसके बाद तुम उत्तर पूर्व के रास्ते से इंद्र के नगर के बराबर वाले नगर में जाओ। यह अरणी नामक नदी से घिरा हुआ है और ऐसा लगता है जैसे गंगा ने इसे घेर रखा है। राजा आकाश के नगर में जाकर आवश्यक कार्य करो। श्री वराह ने कहा कि बकुला नामक उस सेविका को इस प्रकार आदेश देकर तथा उससे विदा लेकर सुरों के अधिपति भगवान श्री हरि विष्णु के साथ अपने श्वेत सुंदर श्याम सैया पर लेट गए। देवों के अधिपति को प्रणाम करने के पश्चात बकुला मालिका एक लाल घोड़े पर सवार हुई, जिसका आकार और आकृति अब्रस के बेर के समान थी। वह बताए गए मार्ग की ओर बढ़ी और उसे विभिन्न प्रकार के पशु दिखाई दिए, जैसे कि पर्वतों के समान विशाल और सफ़ेद दांतों से सजे हुए हाथी। उनके साथ साथ गाय, हाथियों के झुंड थे। बादलों को भी पकड़ने के लिए उत्सुक थे। उसने श्वेत बादलों के समान दिखने वाले सिंहों को देखा, जिनके पीछे सिंघनियाँ, बाघ, भालू, गैंडे, 8 पैरों वाले शरभ, गवय, बैल, मृग, मृगशियार, प्रियक जाति के मृग, खरगोश आदि के झुंड थे। उसने सारस पक्षी और मोर और जंगली बिल्लियाँ भी देखी। उसने भेड़ियों, तोतों, सुअरों और कई पक्षियों को देखा जो अच्छी आवाज़ें निकालने में अद्भुत क्षमता रखते थे। इन विभिन्न चीज़ों को देखकर वो बार बार रोमांचित होकर अरणी के पश्चिम तट पर पहुंची, जो वृक्षों से भरा हुआ था। भगवान अगस्त्य के पास लाल घोड़े से उतरकर वह अगस्तेश्वर लिंग के दर्शन करने गई, जिसकी अगस्त्य ने अच्छी तरह पूजा की थी। स्नान करने और पानी पीने के बाद वह नदी के तट पर आराम करने लगी। कुछ युवतियां राजभवन से भगवान के पास आई। पद्यालय की उन सहेलियों और सखियों को देखकर
बकुला मालिका उनके पास गई और उनसे सामान्य बातचीत में पूछा। बकुला मालिका ने कहा, हे युवतियों, तुम कौन हो? मुझे बताओ, तुम्हारे पास अद्भुत आभूषण और मालाएं हैं, तुम यहाँ कहाँ से आई हो? हे अपवित्र मुख वाली देवियों, यहाँ तुम्हारा क्या काम है? उसकी बातें सुनकर वे मुस्कुराकर बोले, हे सज्जन महिला, ध्यान से सुनो, अब हम इसे सुनाएंगे। बोले श्री विष्णु भगवान की जय। इसी के साथ आज का यह अद्भुत अध्याय यहाँ पूर्ण होता है। कल हम सुनेंगे आगे का प्रसंग कि किस प्रकार से बकुला मालिका पद्मवती से मिलती है, आगे प्रभु का किस प्रकार से उनके साथ स्वयंवर होता है। ये कथा शायद आपके लिए नई हो, इससे आपको एक नया ज्ञान प्राप्त होगा कि इससे पहले कई बार आपने सुना होगा कि माता सीता तो रावण के द्वारा हरी ही नहीं गई थी, वो तो अग्नि को प्राप्त हो गई थी, वो तो अग्नि में समा गई थी। आज आप इस कथा के माध्यम से जान पाएंगे कि वो कौन स्त्री थी जो उनके स्थान पर सीता के रूप में रही थी, कौन थी जो रावण के यहाँ पर रही थी, और उसको भगवान ने कितना बड़ा वरदान दिया कि वह उनको पत्नी के रूप में प्राप्त करेंगे। और उनको पत्नी के रूप में प्राप्त करने के लिए देखिए आगे क्या क्या क्रियाएं भगवान स्वयं करते हैं। ये कथा जो है भगवान वराह द्वारा देवी पृथ्वी को सुनाई जा रही है, जिसका वर्णन स्कंद पुराण में मिलता है। आप जानते हैं कि हम जब कथा सुनाते हैं तो केवल पुराणों में वर्णित कथाएं ही सुनाते हैं, हम मनगढ़ंत कथाएं नहीं लाते, अपने आप से नहीं बनाते हैं। जो पुराण हमें बताते हैं किसी भी विषय के महात्म्य के बारे में, वो हम आपको वर्णित करते हैं। तो आप आज ज्येष्ठ मास महात्म्य के इस दूसरे अध्याय में विश्राम लेंगे। कल हम सुनेंगे आगे का वृतांत तीसरे अध्याय में कि किस प्रकार से ये आगे बढ़ता है और कैसे भगवान का स्वयंवर हो पाता है। और आप जान पाएंगे कि ये देवी जब भगवान से स्वयंवर रचाती हैं तो उसका परिणाम क्या होता है और आगे किसके रूप में ये प्रकट होती हैं। बहुत ही ज्ञानवर्धक प्रसंग चल रहा है, तो मैं आपसे आशा करता हूँ कि कल आप पुनः हमारे साथ जुड़ेंगे और आगे का प्रसंग सुनेंगे। कथा यदि थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो कृपया एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। और क्योंकि ज्ञानवर्धक कथा है, सभी के काम की कथा है, तो इसको अधिक से अधिक लोगों तक भेजिए, फॉरवर्ड कीजिए। हम बहुत सारी सामग्री प्रसारित करते हैं। हरि के प्रवचन को प्रसारित कीजिए, हरि की कथाओं को प्रसारित कीजिए। हरि की कथाओं को जितना आप लोगों को सुनाओगे, जितना लोगों के पास भेजोगे, उतना अधिक पुण्य आपको प्राप्त होगा। आप सभी ज्ञानी जन हैं, आप सभी जानते हैं कि हरि का भजन उससे लाभदायक है हरि की कथाओं का प्रचार। हरि की कथाओं का जितना विस्तार करेंगे आप, जितने अधिक लोगों तक पहुंचाएंगे, उतना अधिक आपका कल्याण स्वयं भगवान श्री हरि करेंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते जाइएगा, क्योंकि हम अपने चैनल पर सभी शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं, इधर उधर की बातें नहीं करते हैं। भगवान सब पर कृपा करें। आज लेते हैं विश्राम, कल फिर मिलेंगे। हमने आपके लिए वीडियो अपलोड किया है कि ये जो महीना चल रहा है ज्येष्ठ का, इसमें कैसे आपको पूजा पाठ करनी है, क्योंकि कुछ पूजा पाठ के नियम बदल जाते हैं। प्रतिदिन की पूजा, चाहे वह माता तुलसी का जल हो, सूर्य भगवान को जल हो, घर का पूजन हो, भगवान की प्रतिदिन की आरती हो, संपूर्ण नियम इस महीने में जो होने चाहिए उसका वीडियो अपलोड किया जा चुका है, आप उसे अवश्य देख लीजिएगा। साथ ही निर्जला एकादशी आ रही है, उससे संबंधित एक विशेष वीडियो हमने अपलोड किया है कि कब से निर्जला करें, कैसे करें, जल पी सकते हैं, नहीं पी सकते, कब पी सकते हैं, कितना पी सकते हैं, इसका भी नियम शास्त्रों में लिखा है, शास्त्रों के अनुसार वह जानकारी दी गई है। तो ये महत्वपूर्ण विषय के वीडियो हैं, इनको अवश्य देखिएगा। और ज्ञान की बात बता दें आपको कि 15 तारीख को विशेष संक्रांति है, विष्णुपदी संक्रांति है, इसका लाभ लीजिए, इसका फल बहुत अधिक है। इसका भी एक वीडियो हमने अपलोड किया है, उसको अवश्य देख लीजिएगा। 15 तारीख को विष्णुपदी संक्रांति है, बहुत कल्याणकारी दिन है। क्या क्या उस दिन करना चाहिए उसका वर्णन वीडियो में किया गया है। भगवान सब पर कृपा करें। हरे कृष्ण।